महाकुंभ चल रहा है दोस्तों इस समय पर। और अब इस महाकुंभ में जो कि इस बार 144 साल बाद ऐसा संभव हुआ है। कहा जाता है जो कुंभ का मेला होता है वो 12 साल में एक बार लगता है, और महाकुंभ होता है जब 12 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो कुंभ लगता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। जो अब महाकुंभ चल रहा है ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि महाकुंभ में ही मौनी अमावस्या का आना, इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जा रही है। कहा जाता है महाकुंभ अपने आप में एक बहुत अच्छा अवसर होता है, और ऐसी स्थिति में अगर मौनी अमावस्या आ गई उसमें ध्यान करना, स्नान करना और पितरों के लिए कर्म करना कई गुना लाभ देता है। अगर आपको अब कहीं पर पितृ ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, या आपको पितृ दोष से संबंधित समस्याएं हैं, काल सर्प दोष से संबंधित समस्याएं हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या पर कुछ उपाय कर कर इन सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत खास दिन है 29 जनवरी को। इस वीडियो में बात करूँगा, एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए, किस तरह से इस उपाय को करना है, इस उपाय को कब करना है, किस समय पर करना है, सब कुछ बताऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात कर लेता हूं पंचांग की। अमावस्या की जो तिथि है 7:29 शाम से शुरू होगी 28 जनवरी को, जो कि चलेगी 6:25 शाम तक 29 जनवरी तक। तो उदया तिथि के हिसाब से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। और मौनी अमावस्या के जो भी उपाय हमने करने हैं वो सारे के सारे 29 जनवरी को करने हैं। किस समय पर करने हैं वो मैं साथ साथ उपाय के आपको बताता जाऊंगा। देखो, सबसे पहला तो जैसा मैंने कहा स्नान, दान और विशेष कर्म। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं स्नान से। दोस्तों, स्नान करने की महत्वता महाकुंभ में तो स्पेसिफिकली लोग जा रहे हैं इसीलिए कि वहाँ स्नान कर सकें। कहा जाता है कि इस दिन पर जो पानी है, वहाँ पर जो जल है वो अमृत बन जाता है। तो अगर आपके लिए संभव हो महाकुंभ में जाकर स्नान करने का तो उससे अच्छा अवसर तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर संभव नहीं होता तो अपने घर के अंदर ही गंगा जल मिलाकर, आप जो नहाने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पितरों का स्मरण करके। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मौनी अमावस्या पर हमने जो भी उपाय करने हैं ना उसमें पितरों का स्मरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पितरों का ध्यान करते हुए आप उपाय करेंगे तो इन उपायों का कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो नहाने के पानी में गंगा जल मिक्स कर लीजिए, ये सबसे पहला काम कर लिया आपने। दूसरा मैंने कहा स्नान, दान और विशेष कर्म। दूसरा है दान। माना जाता है कि आप अन्न का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान अगर इस दिन करते हैं पितरों का स्मरण करते हुए तो बहुत लाभ रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं 2-3 आपको आइडियाज़ दे देता हूँ। आप ये कर सकते हैं, एक काला सफ़ेद कंबल आप गरीबों को दान दे सकते हैं। अगर आपके लिए गरीबों को दान देना संभव नहीं है तो मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। एक कार्य ये किया जा सकता है। या फिर सूखा अनाज जिसके अंदर चने की दाल हो गई, चने हो गए, या थोड़े से चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब चीज़ वस्तुएं भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी क्वांटिटी आपके लिए संभव है वो आप गरीब व्यक्तियों को इस दिन जरूर दें, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। ये 2 कार्य हो गए, स्नान और दान। ये 2 कार्य तो आपके मौनी अमावस्या पर हो गए। अब तीसरा जो विशेष उपाय, कहा जाता है साल की सारी अमावस्याओं में पितरों के लिए जो कर्म करते हैं उससे पितरों का आशीर्वाद पाने में आपको मदद मिलती है। अब मान लीजिए कर्ज बढ़ गया है, आपको काम आपके बनते नहीं है, किसी ने कह दिया कि पितृ ऋण है, उसके लिए बहुत सारी पूजा कराओ, आपके लिए संभव नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 5 दीपक जलाने हैं। ये जो दीपक जलाने ना दोस्तों, ये प्रदोष काल में जलाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल क्या होता है, आधा घंटा सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने सिटी में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ सूर्यास्त देख लीजिए, उससे आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद
आप यानी इस 1.5 घंटे के पीरियड में उपाय कर सकते हैं, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जो स्नान का था वो सुबह हो गया, दान का आप किसी भी समय कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विशेष उपाय है। कहा जाता है अगर किसी भी अमावस्या पर आप कुछ ना कर सके तो ये उपाय आपको सभी अमावस्याओं का लाभ देता है। तो इतना खास उपाय है, इसीलिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको 5 दीपक जलाने हैं दोस्तों। 5 क्यों? क्योंकि भगवान शिव पंचमुखी हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये कार्य किया जाता है। ये 5 दीपक किस तरह के लेने हैं? इसमें एक दीपक तो दोस्तों ये पीतल का होगा। ये देख लीजिए, आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी जो 4 दीपक लेने हैं वो मिट्टी के दीपक, इस तरह के दीपक लेने हैं। अब इसके अंदर 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो घी डाल दीजिए, गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर दूसरा ऑप्शन है तिल का तेल। अगर बिल्कुल ही नहीं है, दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता किसी वजह से, तो सरसों का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने, यानी ये 5 दीपक आपने प्रज्वलित किए, ये 5 अलग अलग जगहों पे प्रज्वलित करने हैं अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अब वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं वो नोट कर लीजिए। ये जो मैंने पहला दीपक दोस्तों बताया था ना, जो पीतल का दीपक है, ये पीतल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए कर सकते हैं। या ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल हो, दोनों मंत्रों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी हमारी टीम। हमारे म्यूजिक चैनल पर ये दोनों आपको मंत्र मिल जाएंगे। आपको जो ठीक लगे उसका कम से कम 9 बार उच्चारण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। एक कार्य तो ये हुआ आपका। बाकी अब 4 जगहें नोट कर लीजिए। जो दूसरी जगह है, कहा जाता है कि सबसे बढ़िया तो रहता है कि नदी के तट पर, बावड़ी पर, तालाब पर, अगर संभव हो आपके लिए तो एक दीपक आपने मिट्टी का वहाँ पर जलाना है, दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए। मतलब इसकी जो बाती होगी, नॉर्मल बाती ले लीजिएगा वाइट कलर की, उस बाती की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा में रखिए और दक्षिण दिशा में देखते हुए ही इस दीपक को प्रज्वलित करें। माना जाता है कि अमावस्या वाले दिन जब भी आप ये उपाय करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये दूसरा जो जगह है आपकी, वो है नदी का तट, तालाब, कुआं, बावड़ी। अब लोग कहते हैं सर ये सब चीज़ें तो मिलती नहीं है हमारे घर के आसपास, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आपको दे देता हूँ। आप पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर जाइए, वहाँ पर ये दीपक तैयार करिए, दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये आपके 2 दीपक हो गए, एक घर के मंदिर में और एक आपका नदी तट, बावड़ी या पीपल के वृक्ष पर। अब जो तीसरा दीपक आपने जलाना है, ये आपने जलाना है अपने घर की रसोई में। इसमें भी आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करेंगे। अपने घर की रसोई में जहाँ पर वाटर, जहाँ से पानी आता है, जहाँ पानी का कोई स्रोत हो, उसके सामने जलाइए। अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पित्राय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। ये 3 हो गया। चौथा जो दीपक जलाना है वो जलाना है माँ तुलसी के सामने। तुलसी का पौधा होगा आपके पास, आप नहीं है तो आप ये पौधा जहाँ पर हो वहाँ पर भी कार्य कर सकते हैं। माँ तुलसी पर से प्रार्थना करें धन प्राप्ति के लिए। जो समस्याएं आ रही हैं आपके, पारिवारिक कुछ संबंध खराब हो गए हैं, गृह कलेश है, प्रार्थना करते हुए ये चौथा दीपक आपने जला दिया। और जो 5वां दीपक जलाना है दोस्तों, अपने घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में एक बार जाकर इस दीपक को, मिट्टी का ही दीपक होगा, प्रज्वलित कर दीजिए। पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों से अपने किए अनकिए कर्मों का क्षमा मांगते हुए और उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि आपको वरदान दें, आपको ब्लेस करें। ये करते हुए 5वां दीपक जला दीजिए। तो ये 5 दीपक हो गए दोस्तों। ये 5 दीपक आपको मौनी अमावस्या का पूरा लाभ दे देंगे। वैसे भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप मौन रहकर ध्यान कर सकें तो आप किसी भी समय वो कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव हो कुछ देर तक मेडिटेशन में बैठें, ध्यान करें, तो आप देखिएगा इस दिन का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।